जंगल में रिसर्च के दौरान बायोलॉजिस्ट रोहित गलती से एक जहरीले सांप का शिकार हो गया। हालात को समझते हुए उसने तुरंत फोन निकालकर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन घबराहट में फोन हाथ से छूटकर एक चट्टान की दरार में गिर गया। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। रोहित ने जल्दी से जख्म से खून चूसकर निकालने की कोशिश की और जैसे तैसे होश में रहते हुए जंगल के उस छोटे से केबिन की तरफ भागा, ताकि अगर बेहोश हो भी जाए तो किसी जंगली जानवर का शिकार न बन जाए। कुछ ही देर में उसकी सांसें तेज होने लगी, नजर धुंधली हो गई और फिर वो पूरी तरह बेहोश हो गया। अधमुंदी आंखों से उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास आया था, लेकिन उस शख्स ने मदद करने के बजाय उसकी हालत चेक की और फिर तुरंत वहां से चला गया। जाते जाते उसने एक अजीब सी बात कही जो रोहित साफ साफ नहीं सुन पाया। इधर कई दिनों तक रोहित से कोई संपर्क न होने पर उसकी मां ने आखिरी बार एक मैसेज भेजा और फिर वो भी चुप हो गई। लेकिन लगातार बेहोशी में रहने की वजह से रोहित को इसका कोई होश नहीं था। जब जब उसका शरीर जवाब देने लगता, वो मुश्किल से उठकर थोड़ा पानी पी लेता। किसी चमत्कार की तरह आखिरकार वो होश में आ गया। उसके पास अब भी फोन नहीं था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि कितने दिन बीत चुके हैं। लेकिन उसे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि न तो वो झर से मरा और न ही उसके हाथ का जख्म अब दिखाई दे रहा था। उसे लगा शायद उसकी फर्स्ट एड काम आ गई थी, लेकिन फिर भी पक्का करने के लिए उसने डिसाइड किया कि एक बार हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा ले और सीधा शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो शहर में दाखिल हुआ, उसके होश उड़ गए। वो जगह जो कभी लोगों से भरी रहती थी अब पूरी तरह सुनसान थी। सड़कों पर जगह जगह बिखरा राशन, टूटी हुई दुकानें और पूरी तरह वीरान माहौल। जब उसने एक लाश देखी तब जाकर उसे पूरा अंदाजा हुआ कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। शरीर का रंग काला पड़ चुका था और उस पर मंडराती मक्खियां इस बात का सबूत थी कि मौत को काफी वक्त हो चुका है। चारों तरफ तबाही का मंजर देखकर रोहित ने बिना वक्त गंवाए घर की ओर कार मोड़ दी। रास्ते में एक रेडियो स्टेशन की रिकॉर्डिंग से पता चला कि वो पिछले 3 हफ्तों से कोमा में था। इस दौरान एक बेहद घातक वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इतनी तेजी से फैला कि इंसानियत का नामो निशान तक मिटा दिया। ये सब सुनकर रोहित को यकीन नहीं हुआ। जब वो घर पहुंचा और अपने माँ बाप की हालत देखी तो सच्चाई से टकराना पड़ा। उसे यकीन था कि और भी लोग जिंदा होंगे। उसने पूरे कस्बे में तलाश की, लेकिन हर जगह सिर्फ लाशें और तबाही मिली। फिर उसने फैसला किया कि वो बड़े शहर जाएगा, शायद वहां कोई हो। लेकिन शहर का हाल और भी भयानक था। सब कुछ चालू था, लाइट्स, एसी, बिल्डिंग्स, लेकिन सब कुछ एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ। थक हार कर उसने एक 5 स्टार होटल में चेक इन किया, खुली हवा में जैकूजी का मजा लिया और फिर नशे में डूबने के लिए शराब का एक पैक बनाया। उसी वक्त पहली बार उसे 2 और जिंदा इंसान मिले। घबराकर उसने खुद को ढंका और फिर बातचीत में पता चला कि ये दोनों भी वायरस से बच गए थे। सरकारी एजेंसियों ने कोशिश तो की थी, लेकिन कोई वैक्सीन काम नहीं आई। वायरस इतनी तेजी से फैलता और मारता था कि इंसानों को सोचने तक का वक्त नहीं मिला। उस अधेड़ उम्र के शख्स ने कहा कि अब जब वो बच गए हैं तो जो कुछ भी इस दुनिया में बचा है सब उन्हीं का है। खुलकर एंजॉय करने का वक्त है। लेकिन रोहित इस सोच से सहमत नहीं था। उसका मानना था कि पानी बिजली बंद होनी ही है, खाने पीने का सामान भी सड़ने लगेगा। सिर्फ जीने के लिए जीना बेवकूफी है। वो प्लान बनाना चाहता था। उस औरत ने ये सब सुनकर चुपचाप कमरे से निकल गई। तब उस आदमी ने बताया कि उसने हाल ही में अपने पूरे परिवार को खो दिया और तभी से वो डिप्रेशन में थी। शायद रोहित की मौजूदगी ने उसे थोड़ी राहत दी थी। रोहित ने उसे साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो महिला फिर से टूट चुकी थी। उसने साफ मना कर दिया। रोहित ने सोचा कि पहले खुद को संभाल ले, फिर उसे भी मनाने लौटेगा। लेकिन जैसे ही वो होटल से निकला, कुछ ही देर में ऊपर से 2 गोलियों की आवाज आई। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करो और इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो पार्ट 2।